मेरा नाम कासिम है। हाँ, क्या देखा तूने? मैं पानी फेंक रहा था। हाँ, मैं बच्चे को देखा हाँ, और मैं डर के मारे ऊपर चढ़ गया हाँ, और फिर मेरे अब्बा को आके लेके गया। हाँ। फिर सब लोग आ गए। फिर इसके बाद फिर लेके आ बिंदस को। उसके बाद फिर लोग आ गए उधर। लोग आ गए। बच्चे की आवाज़ सुने आपने? बच्चे हाँ, उनकी आवाज़ सुने? किस पे था बच्चा? वो कपड़े में लपेटा था। खाड़ी में फेंका हुआ था। हाँ खाड़ी पे। तो उसके बाद सब लोग कहाँ हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल लेके गए। मुझे नहीं मालूम। शताब्दी शताब्दी हॉस्पिटल लेके गए। फिर तुमको पुलिस आई, पूछताछ की? पुलिस ने पूछताछ किया? हाँ, क्या पुलिस? पुलिस वाला बोला तू क्या क्या कर रहा है? मैं बोला नाव का पानी फेंक रहा होगा। हाँ, बोलता है बच्चा गिरा है। मैं बोला हाँ, इधर चिल्लाने का आवाज़ आया है। हाँ, वो बोलता है घबरा मत, ऐसा है, हाँ, टेंशन मत लिया कर। फिर हम लोग को लेके गया पुलिस चौकी। हाँ। फिर उसने एड्रेस डाला, नाम डाले और पता किए मंडाला रूरी मस्जिद। कितने बजे छोड़ा आपको? हाँ, कितना टाइम पुलिस चौकी में बिताया? 5:30 बजे छोड़े। अब कभी बच्चे को देखा आपने? कितने बजे? 9:30 10 बजे थे। 10 बजे रात। मेरा नाम सबीना खातून है। हाँ बोलो। मेरा नाम सबीना खातून है। मंडाले से हूँ, नूरी मस्जिद करबला चाल से। यहाँ पे जब बच्चे की बात आई है, खाड़ी में मिला था इस बच्चे को, तो सब इकट्ठा हुए और उस बच्चे को देखे तो बच्चा नीला पड़ गया था। उसको जल्दी से लेके गए भाग के। अगर कुछ देर होती तो शायद वो बच्चा नहीं बचता था। तो उसको लेके गया शताब्दी हॉस्पिटल। ठीक है, वो लेके जाने के बाद अब उसको ट्रीटमेंट उधर चालू है और मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह कि वो बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए। और जिसने भी ये काम किया है, मैं चाहती हूँ उसको पता करो और उसको ऐसा सज़ा दो ना कि दोबारा कोई इसका ये देख के कोई दोबारा ये हाल में ना हो। क्या लगता है ऐसे बच्चे को जो फेंकती है औरतों का कैसा सीना होगा? क्या समझ के फेंकती है? उनके अंदर सीना ही नहीं है ना, दिल ही नहीं है, क्योंकि जो 9 महीना पेट में रखी और पैदा करने के जो आखिरी दर्द वो उसी में उसने बच्चे को ला के फेंक दिए। यही वो सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर दिल जैसा दर्द नाम की चीज़ है ही नहीं। पुलिस के माध्यम से नहीं है कि आप लोग खुद हॉस्पिटल हम लोग खुद ले कहाँ से लेके गए। पुलिस तो देखिए, पुलिस आते आती है, ठीक है, वो आती हैं तो उनको आते टाइम लगता है। दूसरी बात, हम जो है यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं या जो थे हम लोग साथ जा कर के उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिए। ठीक है, ऐसा पता चला कि आपने उसको फेंका। अब जिसने फेंका उसका तो मुंह चेहरा आया नहीं। हालांकि यहाँ पे कैमरा तो लगा है नहीं, कैमरा लगा होता तो उसमें वो पकड़ी जाती या पकड़ा जाता। कोई भी जो फेंका है उसमें उसका कुछ वो नहीं था, मैंने देखा। क्या लोगों को इस बारे में आज बच्चा को यहाँ पे लाके क्या संदेश देंगे ऐसे बारे में लोगों को कि इस तरह से हरकतें ना करें? इस तरीके से हरकत, ये मोहल्ला तो वैसे ही बदनाम है। हाँ, लेकिन उसको सजा मिलना चाहिए और मैं तो बोल दूँ उसको खाली सामने आ जाए बस। सरकार से क्या आप इसे कहेंगे आप? अब सरकार से हम क्या बोले, सरकार तो उनको सजा दे औरत को और ये ना सबको सिक्का मिले। मेरा नाम बिल्किस बेगम है। हाँ, क्या हुआ था कल रात को? कल रात में इस बच्चे ने बच्चे को देखा और आके शोर किया, फिर उसको निकाले हैं बच्चे को। हमारे 2 भाभी लोग लगती है, वो लोग उस बच्चे को पूरा क्लीन किए हैं। बहुत गंदा था बच्चा और जो साथ में जो खेड़ी वड़ी आती है, नाल भी नहीं कटा था, मतलब उस बच्चे का वो नाल भी हम लोग ही काटे हैं। और इधर हम लोग के एरिया की औरतों ने उसे नहलाया धुलाया है। पुलिस को 3-4 कम से कम 4-5 बार मैं कॉल की। लास्ट में 103 पे मेरा कॉल रिसीव किए मैम ने, तो वो बोले आप अस्पताल लेके जाओ और मतलब हम लोग उधर ही आते हैं। बाद में फिर आए थे मैडम लोग इधर इंक्वायरी के लिए। अब इस बच्चे ने जिसने हमको इन्फॉर्म किया, अच्छा कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुबह 5:30 बजे तक के अस्पताल में वहाँ पे पुलिस चौकी में बिठा के रखे और उसने मतलब सब कुछ छानबीन किए और डर भी गया है। कल से जो भी आता है तो रोने लग जाता है लड़का। क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे भाई, जहाँ तक के मेरा नॉलेज और मेरा तजुर्बा है कि हम लोग की ये 2-3 गलियों में ना कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में थी कि जो बच्चा पैदा करे। लेकिन फिर भी वो जिस किसी ने भी फेंका है, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, या तो खुद आके सामने बोले कि मैंने गुनाह किया, और नहीं तो किसी भी तरीके से उसे सजा मिलना चाहिए। क्योंकि मामला लगता है कि बाहर से लोग बाहर कई लोगों का काम है ये, क्योंकि मेरे एरिया का जहाँ तक मैं, क्योंकि एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, स्नेहा संस्था से, और मैं ये प्रेगनेंसी औरतों के ऊपर ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ कि मतलब
कौन औरत पेट से है, कौन अस्पताल गई नहीं गई, उसी पे। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, हम लोग के एरिया में तो नहीं थी, हम लोग की गली में। बाहर से कोई अगर आया हो तो उसका कोई मैं नॉलेज आपको नहीं बता दूँ। हाँ, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि उसे सज़ा मिलना चाहिए, चाहे जो कोई हो। अब उस बच्चे के लिए बहुत माँ बाप तैयार हो गए, कोई बोलता हमें दे दो, हमें दे दो, लेकिन अब वो तो सरकारी प्रॉपर्टी है इस टाइम, और किसी को भी मिले वो, मैं तो ये चाहूँगी ऐसे को मिले जिसके औलाद ना हो और पॉपुलर उसकी मतलब परवरिश कोई कर सके।